बैठे हैं उनकी जयंती है, जो यहाँ आना नहीं चाहते उनकी जयंती है, सबकी यह जयंती है। ये केवल हमारे महापुरुष नहीं है, यहाँ बैठे सभी लोगों के महापुरुष हैं। एक बार हमारे महापुरुष के नाम पर जोरदार ताली होनी चाहिए, इनके वीरता पर नाम जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बा, सबकर सम्मान बा, सबकर स्वागत बा। ए महाराजा सुहेलदेव जयंती में जितने लोग जुड़े हैं, किसी का नाम नहीं बताया जाएगा कौन कौन जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े हैं मैं उनसे विनती करूंगी, चाहे वो मेरे चाचा हो, चाहे वो मेरे भाई हो, चाहे हमको अपना दुश्मन मानते हो, यहाँ ना तो कोई मेरा दुश्मन बैठा है, ना ही तो कोई मेरा भाई चाचा दादा बैठा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग महाराजा सुहेलदेव जी के भक्त बनकर बैठे हैं। बताया जाता है जो भारत भूमि के गौरव, बहराइच के सम्राट, राजभल कुल के भूषण महाराजा सुहेलदेव जी, जिनको कुछ लोग अभी जान नहीं पा रहे हैं। हम अपनी गांव की बात कर रहे हैं, कुछ माता बहन को यह भी ज्ञान नहीं है कि ये महाराजा सुहेलदेव जी हैं कौन। जब बताया गया कि जयंती मनाई जाएगी, कुछ लोगों को लगा कौन जयंती, कैसन हऊ पियर की झंडिया। कुछ लोगों को जब बताया गया कि महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जाएगी पंचमहला गांव में, तो कुछ लोग बताए कैसन जयंती, ओ ओम प्रकाश राजभर जी वाला, वह जयंती नहीं है, ना ही यहाँ कोई पीली झंडी की जयंती है। यहाँ जयंती हमरे दादा की दादा की दादा की जयंती है। यहाँ बैठल जितना लोग बा इस सबकी बाबू की बाबू का जयंती है। बताया जाता है इनका साम्राज्य कहाँ तक था, और 5 वर्ष गुरुजी 5 वर्ष किसी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप 5 गांव का मुखिया हैं, तो 5 गांव का मुखिया भी हैरान हो जाता है, 5 गांव को हम कैसे संभालेंगे। लेकिन इन्होंने 50 वर्ष तक राज किया, और 50 वर्ष के राज में सबके दिलों पर राज किया। आज हर जो लोगों के जुबान पर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम है, जो जानते हैं वो बताना नहीं चाहते, बताएंगे तो उनका सम्मान कम हो जाएगा। जिनको पता है कि महाराजा सुहेलदेव जी हैं कौन, वो समाज में लोगों को एकत्रित नहीं करना चाहते, वो लोगों को बताना नहीं चाहते। हमारे गांव में भी कुछ लोग हैं हमसे बड़े हैं, हमारे बिंद्रा चाचा हैं, हरिंदर चाचा हैं, यह भी समाज से जुड़े हैं लोग। हमारे मंच पर बैठे हैं आज के वर्तमान में प्रधान, इस ग्राम सभा के प्रधान राम जतन राजभर जी हमारे बड़े भाई हैं। इनको भी सामाजिकता पता है, या भी जानते हैं कि समाज क्या है, समाज में क्या होना चाहिए, लोगों को क्या बताना चाहिए। यहाँ तो जान करके भी लोग नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन अब बताना होगा। आप जैसे लोगों का साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद प्यार दुलार रहेगा, तो यह जयंती 1 साल नहीं बल्कि हजारों हजार साल यह जयंती मनाई जाएगी, और इससे भी बड़ी भव्य कार्यक्रम कराई जाएगी। सभी लोग आएंगे, यहाँ जितने लोग हैं सबका सपोर्ट है, सबका साथ है, सबका आशीर्वाद है। महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। हमने कोशिश किया, सभी लोगों से बात किया, क्या यह उचित है, महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनानी चाहिए। लोगों ने कहा हाँ मनानी चाहिए। हमको डर था, जब मैं आई यहाँ कोई नहीं था, लगा यह महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती सफल नहीं होगी, लेकिन आप लोग आए, बड़ी खुशी हुई और अपने को गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। कितने लोग आए हैं महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में। इनका साम्राज्य फैला था, भारत देश में नहीं बल्कि पूरे देश में भरजात का शासन चलता था। अभी हमारे कुछ गुरुजन बताए कि भर के लिए कुछ लोगों के दिमाग में है कि भर केवल मछली मारता है। हम आप अपनी औलाद को नहीं सुधारेंगे, अपने बच्चे को नहीं सुधारेंगे, अपने बच्चा को शिक्षा नहीं देंगे। कहा जाता है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप लोग जितना पैसा दारू में खर्च करते हैं, मुर्गा मछली में खर्च करते हैं, उतना पैसा अपने बच्चों के लिए काहे नहीं खर्च करते। अगर उतना पैसा आप अपने बच्चों के लिए खर्च करते तो आपका बच्चा दूसरे का मजदूरी करने नहीं जाता, आपका बच्चा किसी बड़े लोगों का गाली नहीं सुनता, आपका बच्चा किसी की गुलामी नहीं करता। आपकी समाज की बेटी जब समाज में आती है तो आपको बुरा लगता है,
लेकिन आपकी बेटी जब बड़े लोगों के घर जा करके मजदूरी करती है तब आप लोगों को अच्छा लगता है। शर्म नहीं आती। सोचना चाहिए, आप अपनी बेटियों को आजादी दीजिए, लेकिन किसी की मजदूरी करने की आजादी मत दीजिए, किसी की गुलामी करने की आजादी मत दीजिए। अपनी बेटी को पढ़ाइए और समाज में जोड़ना है तो जोड़िए, लोगों को बढ़िया बात बताने के लिए जोड़िए। गांव में घूम कर नहीं, समाज में घूम कर नहीं, तो केवल अपने घर के लिए तो संस्कारी बने। जहां जाए वहां के लोग तो कहें कि फलाने की बेटी मेरे घर में रहती है। एक हर किसी की बात है। आप अपने घर में सबको समझाइए, सबको सिखाइए और सबको बताइए कि महाराजा सुहेलदेव जी केवल एक आदमी के नहीं है, बल्कि यहाँ जन जन के राजा हैं, जिनका शासन था, जिनका प्रशासन था। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और चाहेंगे सभी लोगों से, जितने लोग बैठे हैं, इत्मीनान से आप लोग बैठेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई और सबके नेता चहेता विजय राजभर जी आए हुए हैं। सारा समय इनको देना है और मैं इनसे उम्मीद करूंगी अपने बड़े भाई से कि आप लोगों को समझाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं। कुछ लोग हैं जो अभी भी समझना नहीं चाहते हैं, समझ करके भी समझना नहीं चाहते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। एकता होनी चाहिए और एकता है तो एकता में बहुत बड़ी बल होती है। बताया गया महाराजा सुहेलदेव जी का साम्राज्य फैला था। लिखे हमारे कवि जी, सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का साम्राज्य गोरखपुर से लेकर के सीतापुर तक तथा वाराणसी से लेकर अयोध्या गोंडा जैसे तमाम क्षेत्रों में इनका राज्य था। और ऐसे ही महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती नहीं मनाई जाती। महाराजा बहुत थे, राजा भी बहुत थे, लेकिन महाराजा राजा में सबसे ऊपर किसी का नाम है, किसी का नाम दर्ज है तो हम महाराजा सुहेलदेव जी का नाम दर्ज है। ऐसे ही नहीं, इन्होंने उनको पछाड़ा था जिनको किसी ने नहीं पछाड़ा था। सैयद सलार का नाम आप जानते होंगे। सैयद सलार जैसे दुराचारी दुष्ट इंसान कोई नहीं था। वो चाहता था पूरा भारत देश पर राज करना, वो चाहता था पूरा भारत देश को अपने कब्जे में करना, लेकिन ऐसा हमारा यह महापुरुष महाराजा सुहेलदेव जी ने होने नहीं दिया। हम अपनी गीत की 4 लाइन माध्यम है, 4 लाइन की माध्यम से आप लोगों के कुछ बताई कि हमार पूर्वज, हमार पुरखा, आपका पुरखा, आपका पूर्वज का कैलन। बाकी बात